काम क्या करना पड़ता है, तो काम के लिए बार बार बता रहे हैं फ्राइडे ट्रेनिंग में आओ, फ्राइडे ट्रेनिंग में आओ। तो ट्रेनिंग में आकर के कोई तुम्हें फौज वाली ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि वहां ट्रेनिंग में आएंगे तो पता नहीं क्या है। यहाँ जो ट्रेनिंग जो यहाँ पे होती है, तो वहां ट्रेनिंग में बहुत बेसिक सी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि बिजनेस अगर मुश्किल होता तो मैं 18 साल तक करता नहीं रहता, इसको ढूंढ लेता कोई दूसरा काम। हाँ या ना? अगर इस बिजनेस में आनंद नहीं होता तो मैं और भी बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के नहीं लाता। तो आज ये बिजनेस हमें इतनी आसानी से हमें आउटपुट दे रहा है जितनी आसानी से दूसरी जगह से हमें मिल नहीं सकता। क्या करना पड़ता है? लोगों के नाम लिखने, लिस्ट बनानी है। बना सकते हैं हम लोग? कई लोग इसके लिए भी सोचते हैं यार मैंने बनाई थी लिस्ट, मैंने 5-6 लोगों को बोला भी और वो सब लोगों ने मना कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं लिस्ट बनाने का। यही हम लोग भूल कर जाते हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी ज्यादा आपकी संभावना होगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। कई बार हम लोग लिस्ट बनाते नहीं है, इसलिए वो संभावनाएं क्या है बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदे ने 5 की लिस्ट बनाई है तो 5 लोगों को मिलने के बाद उसको पीला पीला दिखने लगेगा, लेकिन किसी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, 5 लोगों से मिलने के बाद उसे 95 लोगों का ऑप्शन और नजर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो लिस्ट बड़ी से बड़ी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? अब लोगों के साथ होता क्या है कि अगर मान लो 100 की लिस्ट बना भी ली और उसमें से 5 लोगों को प्लान दिखाया, वो 5 लोग उसकी ऑफिस के हो सकते हैं, उसके पड़ोसी हो सकते हैं, 4 घर इधर 4 घर इधर हो सकते हैं, और उन 5 लोगों का एक ही माइंड सेट है, एक ही जगह बैठ के ताश खेलते हैं, एक ही संग बैठ के दारू पीते हैं, एक ही संग वो कोई भी काम करते हैं। तो वो 5 लोग यूनियन बना के आपको नीचा दिखाने के लिए इस बिजनेस की बुराई कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। समझ में आ रहा है? वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम काम करें इसके नीचे और ये हमसे पहले करोड़पति बने। इस माइंडसेट से भी लोग मना कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ऐसी है। हेलो, दुनिया में लोग बिजनेस की सच्चाई को समझने वाले भी हैं कि आज अगर मैं किसी के लिए काम करूंगा, अगर इस बिजनेस की ये सच्चाई है, तो इसका मतलब कल कोई मेरे लिए भी काम करेगा। हेलो, एक बंदा अपने पिताजी की सेवा करते हुए दुखी हो सकता है। बताओ यार, बेटा होना भी साला बेफालतू का काम है। इनके लिए पानी लाओ, इनको नहलाओ, इनके कपड़े धो। दूसरा बेटा खुश भी हो सकता है कि बेटे जो होते हैं वो बाप की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब मेरा भी बेटा होगा, कल मेरी भी सेवा होने वाली है। ये माइंडसेट की बात होती है दोस्तों, और इस माइंडसेट को कोई जो समझ लेगा। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मैं सोचता भाई मैं तो विजयपाल सर की टीम में काम कर रहा हूं, मैं तो उनके लिए काम करूंगा, और बोला मेरे काम करने से वो करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा है नहीं। वैसे अगर ऐसा है भी तो ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे काम करने से अगर 1 करोड़पति बन रहा है, तो मेरी टीम में 1000 लोग जब आएंगे तो उनके काम करने से मैं भी तो करोड़पति बनने वाला हूं। ये तो अच्छी बात है। तो इस बात को समझने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस के 5 लोगों को ये बात समझ में आ जाए। उस स्थिति में कई बार लोगों को लगता है यार तो फिर तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पूरे गांव में लोगों ने यूनियन बना ली थी कि भाई इसकी कंपनी में नहीं जुड़ना। उनके न जुड़ने के बावजूद मेरी 25 लाख की टीम बन गई।